हेलो फ्रेंड्स, आई माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। मध्य प्रदेश से अगर आप एमबीए करने का प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो कौन सा कॉलेजेस बेटर होगा, आज इसी सारी चीजों को हम जानेंगे और उसमें ब्रांच कौन सी अच्छी होगी, कौन सी रैंक पर कौन सा कॉलेजेस मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, किस कॉलेज की क्या वैल्यू, तमाम चीजों को समझेंगे डिटेल में। वीडियो बड़ा जरूर होगा बट अच्छा होगा। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, प्राइवेट या यूनिवर्सिटी, इन कहीं पर भी एडमिशन लेने के लिए पहले हम इसकी क्रोनोलॉजी को समझते हैं कि आखिर इसमें हम एडमिशंस ले कैसे सकते हो, फिर हम समझेंगे कि आखिर अच्छा कौन सा कॉलेजेस है। तो देखो यहां पर अगर हम बात करें घुमा फिरा के, तो 3 नहीं 4 तरीके से आप इसमें एडमिशन ले सकते हो मध्य प्रदेश में। पहला तरीका क्या है, यहां पर होता है एमपीडीटी, राइट। एमपीडीटी क्या है? एमपीडीटी एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, कंडक्ट बॉडी, अथोराइज बॉडी है, जो मेक श्योर करती है कि आपको आपकी रैंक के आधार पर, आपने एलएलबी किया, आपने बीकॉम किया, बीएससी किया, बीबीए किया, व्हाटएवर यू हैव डन, उसमें जो आपकी ग्रेजुएशन में जो भी परसेंटाइल बना है और उसके आधार पर, या फिर आपने सीमेट जो दिया है, एग्जाम दिया है, उसके आधार पर आपको आपकी कैटेगरी और रैंक के आधार पर सही कॉलेजेस मिले जो आप चाहते हो, वो क्या करते हो आप उसमें। तो एमपीडीटी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई से भी कॉलेजेस हो मध्य प्रदेश के, उसमें एडमिशन लेने के लिए कहीं ना कहीं एमपीडीटी के थ्रू हम लेते हैं। टॉप कॉलेजेस भी आते हैं और एवई कॉलेजेस भी इसी के थ्रू एडमिशन लेते हैं। दूसरा क्या है, यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी हमने देखा होगा। यूनिवर्सिटी मान लीजिए जैसे आरकेडीएफ, सत साई बाबा या जेएलयू, जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी। अब अगर आपको इस पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो मान लीजिए जैसे मुझे जेएलयू में चाहिए, सो यहां पर मैं डायरेक्टली, यूनिवर्सिटी मतलब ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी, अपने लेवल पर अपने नियम खुद बनाता है, खुद ही एडमिशन दे सकता है। उसने कहा कि नहीं भैया हम एग्जाम लेंगे, हम ये एग्जाम लेंगे, जैसे करता है ना एसआरएम करता है, वीआईटी करता है, ये मणिपाल करता है, एक्सवाईजेड करता है, ये एग्जाम भी ले सकता है या फिर आपके परसेंटेज के आधार पर दे सकता है। तो मध्य प्रदेश में ऐसी कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है नहीं जिसका एग्जाम बहुत पॉपुलर हो या बच्चे एग्जाम देके जाते हैं, तो मतलब आपको आपके परसेंटेज के बेसिस पे, जो ग्रेजुएशन में है उसके बेसिस पे आपको मिल जाएगा। लेकिन इतनी अच्छी कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं है मध्य प्रदेश में, राइट, कि जिसमें आपको जाना पड़े। आप लीजिए पर्सनल, हाँ अगर आप सोचते हो कि मैं भोपाल से हूं, ये यूनिवर्सिटी ले लूं, एमबीए करना चाहता हूं, तो ठीक है, फिर आप डिसेंट आप देख सकते हो, बट ऐसी कोई नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी हमें मिली नहीं, राइट। अब अगर हम बात करें तीसरा तरीका, तो तीसरा तरीका क्या है कि यहां पर ब्रांड, राइट, जैसे कुछ ब्रांड कॉलेजेस होते हैं ना, मान लीजिए जयपुरिया है। अब ये जयपुरिया कहां पर होगा, तो जयपुरिया इंदौर में भी है। अगर आप मध्य प्रदेश में है वो कॉलेज और उस पर्टिकुलर ब्रांड के कॉलेज को आप लेना चाहते हो, इसी तरह से और भी कॉलेज, मान लो सस्टोन में लेना चाह रहे हो, अब सस्टोन सेज यूनिवर्सिटी में भी है और जेएलयू यूनिवर्सिटी में। आप किस ब्रांड में लेना चाह रहे हो? सस्टोन ब्रांड में लेना चाह रहे हो, ये यहां पर जयपुरिया ब्रांड में लेना चाह रहे हो। अभी मैंने क्या बताया था, अगर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो आप, तो आपको वहां डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। आपके परसेंटेज, आपको जाना है वहां पर बातचीत करना है, मैंने वैसे ही बताया, इतना कोई ऐसा क्रेज नहीं है, आपका हो जाएगा वट एवर परसेंटेज यू हैव। ब्रांड का हमने बोला, राइट। सो ब्रांड में उन्होंने एक क्राइटेरिया बना दिया कि भाई जैसा ब्रांड होगा वैसा, कि 60% चाहिए, हम सीमेट का स्कोर कार्ड लेंगे, हम मेट का स्कोर कार्ड लेंगे, हम केट का स्कोर कार्ड लेंगे। तो अलग अलग ब्रांड, अलग अलग देयर क्राइटेरिया। तो आपने कहा कि मुझे जयपुरिया में जाना है, तो जयपुरिया में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू सेशन देना पड़ेगा, उनकी एक फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए जयपुरिया ने बोला कि हम देखो भाई साहब सीमेट तो लेंगे ही लेंगे, मेट लेंगे हम, लेकिन हम आपका एक इंटरव्यू भी लेंगे, हम बेसिक इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू के आधार पर डिसाइड करेंगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। क्यों? हमने बताया, इन्होंने अपने नियम बना रखे, राइट। सो इन्होंने क्या नियम बना रखा है कि भाई साहब आपको कल हमें प्लेसमेंट दिलाना है, आप कैची हो भी नहीं हो भी, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो ये ब्रांड वाइज हो गया। तीसरा हो गया हमारा, चौथा हो गया डायरेक्ट एडमिशन। क्या हुआ? डायरेक्ट एडमिशन। तो जितने भी कॉलेजेस हैं भोपाल में, राइट, ज्यादातर भोपाल में हो, इंदौर में हो या बाहर में हो, सो इन कॉलेजेस की क्या कहते हैं, डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं। और डायरेक्ट एडमिशन देने के बाद करते ये भी वही है, आपके बिहाफ पे फिर चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करते हैं एमपीडीटी में। लेकिन ये आप इन कॉलेजेस में जाओगे, इन कॉलेजेस को डर होता है कि देखो भैया मेरी सीट नहीं भर रही, राइट, मेरी सीट नहीं भर रही। मान लीजिए कोई भी कॉलेजेस आप लो, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। तो कई लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, आप टीआईटी जाओगे, एसआईआरटी जाओगे, सिस्टेक जाओगे, ट्रूबा जाओगे, पीस जाओगे, एक्सवाईजेड कॉलेजेस जाओगे, डायरेक्टली भी आपको एडमिशन दे देंगे। लेकिन
इन कॉलेजेस को क्या करना पड़ेगा, इन कॉलेजेस को यहां पर डीटी में भी रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एमपीडीटी के थ्रू ही एडमिशन होगा, बशर्ते अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हो या पर्टिकुलर किसी ब्रांड कॉलेजेस में नहीं जा रहे हो। ये जो डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है ये असल में आपका काट रहे होते हैं या मेकिंग फूल यू, राइट। सीधी सी बात यहां पर है, क्या होता है कि ये डायरेक्ट एडमिशन ले जरूर रहे हैं लेकिन इनको डर है कि भैया हमारी सीट खाली रह जाएगी, दैट्स द रीजन ये डायरेक्ट ले रहे हैं, अदरवाइज इनको एमपीडीटी काउंसलिंग में जाना है। अब एमपीडीटी काउंसलिंग को हम समझते हैं, राइट। इसके बाद समझेंगे कौन सा कॉलेज बेटर है कौन सा नहीं। मैंने क्या कहा था, वीडियो लंबा जरूर होगा बट अच्छा होगा तुम्हारे लिए, राइट। सो चलो एमपीडीटी काउंसलिंग को हम समझेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि एमपीडीटी काउंसलिंग क्या है। तो यहाँ पर गूगल पे कुछ नहीं, आपको यहाँ पर एमपीडीटी डीटी काउंसलिंग वट एवर यू हैव डाल दीजिए, ये आपको खुल जाएगा। जैसे ही आपको यहाँ पर खुला, मैंने पहले भी बताया था ये इंजीनियरिंग की, फार्मेसी की, आर्किटेक्चर की, एमसीए की, सबकी काउंसलिंग करा रहा होता है। तो चलो अब यहाँ पर हम देखेंगे, राइट। यहाँ पर हमने देखा कि हमें क्या करना है, ग्रेजुएट प्रोग्राम। अगर आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट करना है तो यहाँ, अगर नहीं मुझे मास्टर बिजनेस करना है, एमबीए करना है, राइट, या फिर एमसीए करना है तो भी आप यहां से जा सकते हो, या एम फार्मा करना है तो मैं यहां पर देखूंगा कि भाई साहब मुझे ये करना है। अब अप्लाई काउंसलिंग पे जाऊंगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, काउंसलिंग कैसे करना है, ये भी हमने भर के बताया हुआ है लास्ट वीडियो में, इसको जाके देखो। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, एक पर्टिकुलर डेट आती है, कॉलेज इससे पहले एडमिशन लेना चालू कर देते हैं, लेकिन क्या मैं बता रहा हूं वो बेवकूफ आपको बना रहे होते हैं। मध्य प्रदेश में होता क्या है कि यहां पर अगर हम देखें तो ज्यादातर बच्चों की मेंटेलिटी क्या है, यार जॉब के साथ साथ कर लें, या फिर स्कॉलरशिप पे एडमिशन हो जाते भर भर के। कई कॉलेजेस में 700 800 सीटें, ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट 30,000 रुपया ओबीसी वालों को देती है, SC ST वालों को 50,000 तक देती है। सो कॉलेजेस वाले स्कॉलरशिप बेसिस पे एडमिशन कर देते हैं। यहां पर एमबीए का इतना ज्यादा क्रेज नहीं है कुछ कॉलेजेस को अगर हम छोड़ दें। सो रियलिटी ये है, राइट। सो यहां पर क्या है, जॉब कर रहे हैं, ठीक है चलो यार एमबीए कर लिया, और यहां होता क्या है, एमबीए तुमने कर लिया, पार्ट टाइम एक तरह से एमबीए कर लो। सर हम देखो यार हम एग्जाम देने आएंगे, हम वैसे नहीं आ सकते एग्जाम देने, ठीक है भैया तुम एग्जाम देने आ जाना, राइट। सो ये कॉलेजेस करते हैं, उनको क्या मिल रहा है, गवर्नमेंट से तुम्हारे 30,000 रुपया मिल गए, तुम्हें ना हिंग लगी ना फिटकरी, और हो गए तुम्हें भी एमबीए की डिग्री मिल गई। सो ये एक ज्यादातर अगर हम रेशियो करें 50% से ज्यादा यहां पर यही एक मेंटेलिटी के बच्चे जा रहे होते हैं। दिस इज द रियलिटी। बहुत सारे बच्चों से हम इंटरव्यू किया, इंटरेक्ट हुए, सभी ये आपको बताएंगे अगर आप जानना चाहोगे तो। चलो, लेकिन आपको अगर अच्छे कॉलेज भी चाहिए तो इसी प्रोसेस से आपको जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर डेट में, जैसे कि जून 30 से स्टार्ट हो चुके हैं, अब वो चल रहे होंगे जुलाई तक। इसके बाद चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग मतलब आप अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल कर रहे हो। मान लीजिए मुझे HGS ITS चाहिए, HGS ITS MBA कराता है, 60 सीटें इसकी, तो मैं पहले नंबर पे HGS ITS डाल दूंगा। मुझे DAV भी चाहिए, DAV में 2 कॉलेजेस, एक में 120 सीटें, एक में 60 सीटें, तो मैं DAV भी डाल दूंगा। DAV भी राइट, देवी LAY फुल फॉर्म है इसका, मैनेजमेंट का या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वो देख लीजिएगा। तीसरा, अगर हमें मुझे यहाँ पर प्रेस्टीज चाहिए तो मैं फिर प्रेस्टीज डाल दूंगा, राइट। चौथा, मुझे आईपर चाहिए, आईपर डाल दूंगा। प्रेस्टीज के भी 3 कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पर मैं 3 कॉलेजेस में अलग अलग ब्रांचेस भी है, मुझे कौन सी ब्रांचेस वाइज डालना है तो मैं यहां पर चॉइस फिलिंग जो करूंगा ना, ब्रांचेस वाइज करूंगा। ब्रांचेस वाइज कौन सी ब्रांच में डालूं, कौन सी ब्रांच में जो होगा, और उस चॉइस फिलिंग जो आप कर रहे हो, जो आपने की है, आपकी जो भी रैंक है, सीमेंट मान लीजिए में आपने दे रखा है, सीमेंट में आपकी जो भी रैंक है, उस रैंक के आधार पर आपको कॉलेजेस अलॉट हो जाएगा। तो यहां बैठे होंगे कंप्यूटर बाबा, वो देखेंगे ऊपर से कोई कॉलेज मिल रहा है आपकी रैंक पे, नहीं मिल रहा, दूसरे नंबर पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तीसरे नंबर, हाँ जी मिल रहा है, तो ये आपको अलॉट कर देगा। तो चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है अगर आप यहां पर कर रहे हो, क्योंकि मैंने वैसे ही बताया कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी सीटें नहीं भरती। अगर आपने एरा गेरा थू खेरा कोई कॉलेजेस डाल दिया तो वो आपको पहले नंबर पर ही मिल जाएगा। अगर पहले नंबर वाला कॉलेज मिल रहा होगा तो चॉइस फिलिंग में बाकी अपने 50 भी भरी होंगी तो वो नहीं देखेगा, पहले ही नंबर का अलॉट कर देगा और आपको मिल जाएगा। दैट्स इट, ये होता है चॉइस फिलिंग का, राइट। सो अब हम डीटी काउंसलिंग को समझते हैं इन डिटेल, और फिर समझते हैं कि कॉलेजेस कौन से होंगे, राइट। सो आपने सीमेट अगर दिए रखा है तो उसका रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग आप करोगे। सीमेट नहीं दे रखा भैया तो फिर आपका ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज है और जो भी आपकी बनी हुई है CGPA, उसके आधार पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन सीमेट में अगर आपके 10 नंबर भी क्यों ना आए हो, सीमेट वालों को पहले मौका मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि सीमेट वालों को पहले कॉलेजेस की सीटें मिल रही होंगी, जो बचेंगी छटेंगी, तो उसके बाद ही ग्रेजुएशन वालों को मिलेगा। तो अगर ग्रेजुएशन में मेरा 90% भी है और सीमेट में मेरे 10 नंबर भी हैं, तो भी ज्यादा इंपैक्ट किसका होगा, सीमेट से आपको भरना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो इसकी रजिस्ट्रेशन कब हो रही है भाई, 30 जून से 27 जुलाई से रजिस्ट्रेशन। अलॉटमेंट कब आ जाएगा, अब आप देखो प्रिंट अलॉटमेंट 8 अगस्त को आ जाएगा,
सेकेंड राउंड कब चालू हो रहा है? 8 अगस्त से चालू हो रहा है। और वहीं पर आप देखोगे क्वालिफाई एग्जाम बेस्ड भी आपको 16 अगस्त तक ये चॉइस फिलिंग दी, वो रजिस्ट्रेशन दिया होगा, 18 अगस्त तक चॉइस फिलिंग दिया होगा। तो रजिस्ट्रेशन तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको बाद में मौका मिलेगा। तो अगर, इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर सीमेट दे रखा है, नंबर कुछ भी हो, सीमेट के आधार पर करना है। ये क्या लिखा है? क्वालिफाई एग्जाम बेस्ड राउंड के बेसिस पे लिखा है ना, क्वालिफाई एग्जाम बेस्ड राउंड पे। ऊपर क्या लिखा है? ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि सीमेट एग्जाम बेसिस पे, किस पे करना है? अब चीजें क्लियर हो। अब बात करते हैं कॉलेज कौन सा बेटर होगा, कौन से कॉलेजेस में हमें जाना है, कौन सा कॉलेजेस नहीं जाना है। अब आप इसको 3-4 तरीके से देखते हो। या तो गवर्नमेंट कॉलेजेस आप देख रहे हो, गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस होते हैं, ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं, उनको आप देख सकते हो, राइट। जैसे कि मैंने बात की कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में देख लें एचजीएसआईटीएस में मुझे चाहिए तो इसमें भी एमबीए आप कर सकते हो। माधव में चाहिए, माधव ग्वालियर, राइट। सो यहां पर भी आप एमबीए कर सकते हो। तीसरा, अगर आप सती विधि से चाहते हो, सम्राट अशोक, तो यहां से भी आप एमबीए कर सकते हो। अच्छा कौन सा नहीं है अभी हम रैंकिंग वाइज आपको बताएंगे, राइट। सो दूसरा, आपको ऑटोनोमस में चाहिए तो बरकतुल्ला का क्राइम, राइट, एक डिपार्टमेंट है, तो बरकतुल्ला उसमें आप कर सकते हो। डीएवी भी ऑटोनोमस में आता है, देवी अहिल्याबाई, इसमें भी 2 कॉलेजेस हैं, पर्टिकुलर 2 डिपार्टमेंट है। डीएवीबी में 120 सीटें, दूसरे में 60 सीटें, उसको आप चूज कर सकते हो डीएवीबी। प्राइवेट में बहुत सारे कॉलेजेस आ जाते हैं, भर भर के हैं। मतलब आप देखोगे ओरिएंटल, एसआईआरटी, मतलब ओरिएंटल, एलएनसीटी, एसआईआरटी, टीआईटी, सिस्टेक, ट्रूबा, आईपीएस, राइट, एक्रोपोलिस, मतलब इतने सारे कॉलेजेस है, इतनी सारी लिस्ट है, बगला जाओगे। मतलब पटेल कॉलेज भी होगा, राधारमन कॉलेज भी होगा, मिलेनियम कॉलेजेस भी होगा, वीएनएस कॉलेजेस भी होगा। लंबी चौड़ी लिस्ट यहां पर बनी हुई है, राइट। अब आपको इन तमाम कॉलेजेस में से कोई भी कॉलेज आप डाल दोगे एवं मिल जाएगा। कई कॉलेजेस की तो अति ये है कि चॉइस फिलिंग आपको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप डीटी से लोगे तो वो फुल फीस लेंगे। वो कॉलेजेस की फीस होती है 80,000, दे देते हैं एडमिशन 25,000। दिस इज द रियलिटी, राइट। सो अगर आप 2-4 कॉलेजेस को हटा दो, सारे कॉलेजेस की ये कंडीशन है। कोई 25,000 में, 30,000 में, 35,000 में एडमिशन मिल जाते हैं लगभग यहां पर सारे ही कॉलेजेस में, कुछ कॉलेजेस को छोड़ के, राइट। सो वो भी आप जान सकते हो, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भर दो, उसमें भी आप जान सकते हो किस कॉलेजेस में पर्टिकुलर कितनी क्या फीस लगेगी, राइट। सो अगेन अब हम चलते हैं यहां पर कॉलेजेस वाइज। तो देखो यहां पर अगर सबसे पहले हम बात करें, जैसे हमने ये खोल रखा है, यहां से आप जाओगे कहां पर? कॉलेज इंफॉर्मेशन। कॉलेज इंफॉर्मेशन में टोटल इंस्टीट्यूट की सीटें कितनी है, यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे। यहां पर आप अपना मैनेजमेंट या जो भी आप देखना चाहते हो, और यहां पर ब्रांचेस वाइज वो सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। अगर प्राइवेट चाहते हो तो ये सारे कॉलेजेस प्राइवेट आ गए भैया। ऐसे ऐसे कॉलेजेस होंगे जो नाम भी नहीं सुने होंगे। प्रिजात कॉलेजेस इंदौर, राइट, प्रसंति, प्रेसिडेंसी कॉलेज रायसेन। सो अब यहां पर कुछ कॉलेज अच्छे, जैसे प्रेस्टीज अच्छा है। अब प्रेस्टीज में भी आपको ब्रांचेस अलग अलग हैं, तो आप इनको देख सकते हो। मैंने क्या बताया था, 3 कॉलेजेस हैं, ये आपको दिख रहे हैं 3 कॉलेजेस, राइट। इसी तरह से आपने बहुत सारे कॉलेजेस है, सिस्टेक है, सेम है, एसआईआरटी है, सरदार पटेल है, राइट, श्री गोविंद। तो ये कॉलेजेस है प्राइवेट। अब अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो इसी में आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस भी मिल जाएंगे, जैसे माधवराव सिंधिया कॉलेजेस है, सम्राट अशोक है, डीबीबी है, राइट। सो अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ भाई साहब, मुझे कौन सा कॉलेज देखना है। डिस्ट्रिक्ट ब्रांच कौन सी चाहिए, यहां पर आप पहले डिसाइड कर सकते हो कि मुझे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में चाहिए, इंटरनेशनल बिजनेस में चाहिए, मार्केटिंग में चाहिए, मास्टर एंड हॉस्पिटल में चाहिए, या राइट, या बैंकिंग एंड फाइनेंस में चाहिए। ये सारी ब्रांचेस यहां पर मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में मिल जाएंगी। तो ये आप देख सकते हो कि भैया मुझे कौन सी पर्टिकुलर ब्रांच चाहिए। थोड़ा सा मैं ब्लैक कर देता हूं तो आपको क्लियरली दिखेगा, राइट। अब यहां पर देखिए क्लियरली दिख रहा है, ये सारी ब्रांचेस है ना। तो ब्रांचेस देख लो, हमने यहां पर प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट देखी, ये आप देख लो सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ गई, मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर में। अब आप देख लो मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए, उसमें कितनी सीटें हैं, कितने प्राइवेट कॉलेजेस। मैंने क्या बताया, 3, 4, 5, 10 कॉलेजेस को छोड़ दोगे अगर आप, जैसे मैंने बोला डीएवीबी अच्छा कॉलेजेस है, राइट। डीबीबी के दोनों छोड़ दीजिए, एचजीएसआईटीएस क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस है, ठीक है। प्राइवेट में आप प्रेस्टीज देख लीजिए, और एक हद से हद अगर आप एडमिशन चाहते हो, बल्कि यहां पर मैंने पहले भी बताया कि एमपी में अंधों में काणे राजा हैं, मतलब एक सारे के सारे अंधे कॉलेजेस हैं, राइट। उसमें 2-4 काणे हैं, राइट। सो अगर हम देखें उनका भी इतनी मार्केट वैल्यू नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं। आप प्रेस्टीज चूज कर सकते हो पर्टिकुलर। वो इंदौर में अगर आप पढ़ना चाहते हो, भोपाल में पढ़ना चाहते हो तो आई पर चूज कर सकते हो। इसके बाद आप क्या जाओगे, आपने कहा कि ठीक है क्राइम ले लेते हैं, कौन सा कॉलेज, अच्छा क्रीम कॉलेज है,
बरकतुल्ला में, तो ये आपने ले लिया। फिर आपने बोला HGSITS चले जाते, नहीं हम ठीक है माधव चले जाते। तो ऐसे ही बस कुछ कॉलेजेस हैं जिनको आप देख सकते हो। बाकी अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में जाओगे, आप यहाँ पर TIT में जाओगे, SIRT में जाओगे, सिस्टेक में जाओगे, ट्रूबा में जाओगे, मध्यांचल में जाओगे, आप पटेल में जाओगे, राधा रमन में जाओगे, आप मिलेनियम में जाओगे, आप VNH में जाओगे। सो ये सारे कॉलेजेस जो है ना, मल्होत्रा में जाओ या फिर कोई XYZ कॉलेजेस में जाओ, आपको स्कॉलरशिप बेसिस या फिर आपको 20, 25, 30 हज़ार में एडमिशन दे देंगे। हालांकि यूनिवर्सिटीज भी हैं जो भी कम फीस में देंगी, भले वो RKD हो, सत्साई हो, भाभा हो या XYZ कुछ और हो, मध्यांचल हो, वो भी MBA कराएंगे तो आपको बिल्कुल लो फीस में और उसमें दे देंगे। तो ज़्यादातर जो मेंटेलिटी होती है मध्य प्रदेश में बच्चों की, वो क्लियर है यहाँ पर पार्ट टाइम करना। और फिर आप ऐसे कॉलेजेस में ले लो जहां पर सारी मेंटेलिटी वाले बच्चे वही गए हैं जो पार्ट टाइम ही करना चाहते हैं, तो बता ना हिंग लगी ना फिटकरी, और भैया लौट के गुद्दू घर को आए। तो वही वाली कहावत हो जाएगी आपके साथ, राइट। आपने ऐसा कॉलेज चूज कर लिया कि भैया ना जहां पढ़ाई हो रही ना जहाँ सारी चीजें हो रही, तो आपको ये भी समझना है, या तो आप पार्ट टाइम ही करो, उन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाह रहे हो, और अपनी कोई स्किल्स वगैरह की या किसी की कोचिंग ज्वाइन करो, या इंटरनेट से देखो और वहां से पढ़ो, राइट। या फिर जैसे कि मैंने बताया लिस्ट में प्राइवेट कॉलेजेस में, इन कॉलेजेस तक आप सेफ हो, यहां पर आपको एक रेगुलर पर्टिकुलर पढ़ाई होती है। अब कुछ कहते हैं कि आपको मिल जाएगा VNS में चले जाओ और इंटर में चले जाओ, LNCT में चले जाओ। देखो यहाँ पर बच्चों का जो फीडबैक है ना, पर्सनली लिया गया, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, ये बाकी कॉलेजेस से थोड़े से बेटर है, राइट। अगर हम बोलें बाकी कॉलेजेस, तो वहाँ बाकी कॉलेजेस में तो आओ नहीं आओ मतलब ही नहीं है, तुम एग्जाम देने आ जाओ, कई ऐसे कॉलेजेस हैं, राइट। सो यहाँ पर हमने क्या कहा कि ये जब बच्चों से, क्योंकि भाई 6 साल से 7 साल से हम कहीं ना कहीं MPDT कर रहे हैं, स्पेशली मैं तो कर ही रहा हूँ, सारी रियलिटी जानता हूँ ऑफ ऑल ऑफ कॉलेजेस एंड सारे बच्चों की भी, राइट। किस कॉलेज की किस ब्रांच में, देखो बाकी सारे कॉलेजेस को देखोगे ना, आप 12th मतलब आपने ग्रेजुएशन की रखी है, ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, उसके बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा। सीमेट फीमेट दिया हो या नहीं दिया, उससे मतलब ही नहीं है, वही एडमिशन मिल जाना है। क्यों मिल जा रहा है? क्योंकि सीटें ही नहीं भर रही उन कॉलेज से, भर भी रही तो स्कॉलरशिप बेसिस पे भर रहे। 30,000 में कोई कॉलेज अपनी सीट भर रहा है, तुम कहोगे लो भैया 40,000 रुपए, और किसी ने यहाँ पर भर दिया ऑनलाइन, राइट, क्योंकि ऑनलाइन जो भरोगे तो 80,000 रुपए की फीस होगी, तो भाई साहब वो हाथों हाथ तुम्हें देगा, मतलब पल के क्या वो गाड़ी भेज देगा तुम्हारी स्कॉर्पियो, और 2 लोग और आएंगे टीचर, सर नमस्ते। हाँ, तो दिस इज द रियलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन स्पेशली मध्य प्रदेश ऑफ सम कॉलेजेस, राइट। सो ऐसे कई बच्चों ने फीडबैक दे रखा है, मतलब ऐसा फीडबैक दे रखा है कि अगर मैं ऑनलाइन बोल दूं तो तुम फिर MBA ना करो कई कॉलेजेस से तो छोड़ ही दोगे, राइट। सो अब हमें भी यार सारी चीज़ें होती हैं कि बच्चे क्या होते हैं कि जब ग्रेजुएशन करी होती है तो वो तो एक रियलिटी, ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं तो डर ही नहीं होता, सारी रियलिटी बताते हैं, बट हमें एक डिग्निटी फॉलो करनी पड़ती है, एंड दैट्स द रीज़न हर चीज़ हम कैमरे के सामने नहीं बताते। सो यहां पर ये सारे कॉलेजेस की लिस्ट है। अब आप इनमें से चूज करना चाहो तो आप पहले चूज कर सकते हो DAVV, एक डिसेंट कॉलेजेस है, राइट। DAVV को आप देख सकते हो और DAVV के दोनों ही देख सकते हो, राइट। जैसे कि मैंने यहां पर दिखाया, लाइए मैं दिखाई देता हूं, चलिए। सती भी देख सकते हो, सॉरी HGSITS भी देख सकते हो, ये भी एक अच्छा कॉलेज है। यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा 60 सीटें हैं, ट्यूशन वीवर की 3 सीटें हैं, NRI की 3 सीटें हैं, राइट। ये सारी चीज़ें, और इसमें कौन कौन सी ब्रांच में वो भी आप देख सकते हो। सो अगर हम यहाँ पर बात करें यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर जैसे बरकतुल्ला का एक डिपार्टमेंट है वो भी आ जाएगा, मैंने पहले आपको बताया था, देखिए यहाँ पर आ रहा होगा बरकतुल्ला CRIM क्रिम डिपार्टमेंट, राइट, बरकतुल्ला का। DAVV का है, राइट, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और इंस्टीट्यूट, राइट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। सो ये 2 डिपार्टमेंट है, एक में 60 सीटें, एक में 120 सीटें, इनको देख सकते हो। स्कूल ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट RGPV, इसको भी आप देख सकते हो, ये भी MBA करा रहा होता है अगर ऑटोनोमस में जाओगे तो। ये कॉलेजेस कुछ अच्छे हैं, और प्रेस्टीज और आई पर अगर आप एक पैकेज वगैरह का देख रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको पुश मिल जाता है। और इसके बाद मैं किसी भी कॉलेजेस का आपको नहीं बोलूंगा कि आप DT काउंसलिंग से पर्टिकुलर जाइए, फिर बेटर है कि आप कॉलेजेस को ही देख लो, क्योंकि फीस कम में आपका वैसे ही हो जाना है। TFW भर दो, राइट। सो अगर कोई बच्चे चाहते हैं कि फ्री में सीट कैसे मिलेगी, मतलब ना हिंग लगेगी ना फिटकरी, हो गई बल्ले बल्ले, जी हाँ। सो यहाँ पर फ्री की सीट भी मिल जाएगी, क्योंकि कई कॉलेजेस जिनकी सीट नहीं भरती है तो TFW में भी हो जाता है। सो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भर के तुम वो भी पूछ सकते हो। सो बाकी सारी चीजों के लिए बने रहिए, देखते रहिए। हमें कुछ और भी जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो,
सो नो डाउट नीचे कमेंट करिए, राइट, और जिस पर वीडियो बनवाना चाहते हैं उस पर हम लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.